बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और हम आज कटिंग्स लगाएंगे रोज़ प्लांट्स की, और जो लास्ट ईयर मैंने कटिंग्स लगाई थी उसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाना है। तो हम इसकी कटिंग से इसकी भी प्रोपगेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, रोज़ प्लांट्स की भी, और हम फ्री में न्यू प्लांट्स हासिल कर सकते हैं। और इंग्लिश रोज़ेस की भी कटिंग्स लग जाती हैं, और देसी रोज़ जो होते हैं उनकी कटिंग्स भी लग जाती हैं। ये मेरे इंग्लिश रोज़ हैं, और इनके 2 प्लांट्स की मैं कटिंग लूँगी। और अगर ये ग्राफ्टेड नहीं है तो इनको हम जैसे देसी रोज़ होते हैं वैसे हम इनको लगा सकते हैं, और इनके ऊपर जो फ्लावरिंग होगी वो फिर इनकी मर्ज़ी की होगी। वो सेम फ्लावरिंग भी हो सकती है, और इनकी फ्लावरिंग जैसे देसी हमारे रोज़ होते हैं वैसी फ्लावरिंग भी हो सकती है। तो जो हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं उनमें 2-3 कलर्स होते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इनको अगर हम ग्राफ्ट नहीं करते हैं तो इनकी फ्लावरिंग कैसी होती है। तो ये देसी रोज़ की भी मैं 2-3 कटिंग्स इसकी भी ले लेते हैं, और इसकी जो कटिंग्स इनकी होंगी रोज़ प्लांट्स की वो होंगी तकरीबन 7 इंच की और 8 इंच की कटिंग्स ले सकते हैं। इसकी हम बारीक टहनियाँ भी ले सकते हैं, और थिक जो मोटी वाली होती हैं वो भी हम ले सकते हैं। तो ये जो भी चलना चाहती है वो चल जाती है, इसमें ये नहीं है कि बारीक नहीं चलती है या मोटी वाली नहीं चलती हैं, जो कि हमारे क्लाइमेट के हिसाब से चल जाती हैं। बहुत हार्श वेदर जो बहुत गर्मियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा जो हीट होती है जून जुलाई की, उनको बर्दाश्त कर लेती हैं। तो ये हमारे पास पेरिनियल के तौर पे रहते हैं। तो इन कटिंग्स को जो मैंने पिछले साल लगाई थी उनका मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इनकी केयर भी हम करना सीखेंगे। तो इसकी तकरीबन 6-7 इंच की हम कटिंग्स ले लेंगे। ये 3 कटिंग्स मैंने जो रोज़ है मेरे पास देसी रोज़ है, और 2 कटिंग्स मैंने ली हैं इंग्लिश रोज़ की। तो इनके जो लीव्स होंगे ये देखें, ये बारीक भी हैं, थोड़ी सी थिक भी है। और जो इंग्लिश रोज़ होते हैं इनकी इतनी मोटी वाली जो ब्रांचेस वो बहुत कम हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि इंग्लिश रोज़ बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं मोटी होती हैं। अदरवाइज़ इनकी ब्रांचेस थोड़ी सी पतली होती हैं, और जो देसी रोज़ होते हैं इनकी मोटी भी होती हैं और बारीक टहनियाँ भी होती हैं। तो हम कोई भी ले लेंगे 7 इंच की, 6-7 इंच की, 8 इंच की। तो इनको हम जितने भी इनके लीव्स होंगे कट कर देंगे, बस 1-2 लीव्स इनके रहने देंगे, और इनको हम 2 इंच तक सॉइल के अंदर लगाएंगे, और इनको थोड़ा सा हम डीप करके लगाते हैं। तो 1 कप में हम 1 ब्रांच लगाएंगे। अगर हम 2 लगा देते हैं तो इसकी 2 कटिंग्स भी लगा देंगे, लेकिन इनको फिर ट्रांसप्लांट जब हम करेंगे तो फिर हम 1-1 करेंगे ट्रांसप्लांट। तो इसका यही है कि 2-3 इंच हम इनको डीप लेकर जाते हैं, तमाम ही लीव्स कट कर दें, बस 1-2 लीव्स रहने दें, बाकी तमाम लीव्स कट कर दें। इसकी तो बहुत अच्छी पास-पास जो नोड एरियाज़ बने हुए हैं, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जो पास-पास नोड एरियाज़ होते हैं तो फिर उनमें अच्छी रूट्स बन जाती हैं। और मैंने डिस्पोजेबल ग्लास लिए हैं, इनके लिए हम पॉलीथीन के जो छोटे-छोटे प्लास्टिक बैग होते हैं उनके अंदर भी इनकी कटिंग्स हम लगा सकते हैं। तो कटिंग्स को लगाते हुए हमने इनको वो एरिया देना। अब तो सर्दियां हैं और जो धूप है वो इतनी हार्श नहीं रही है, तो इनकी कटिंग्स को हम पार्शियल सी लाइट में रख सकते हैं, और थोड़े से पोर्ट्स के पीछे करके छुपा कर रख सकते हैं। अगर बहुत गर्मी है, बहुत धूप तेज़ है, फिर हम इनको शेड एरिया में रखेंगे। अदरवाइज़ ये सर्दियों का प्लांट है और सर्दियों में इतनी तेज़ धूप नहीं होती है, तो फिर भी इसकी जो कटिंग है हम डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे, बल्कि गमलों के पीछे छुपा कर रखेंगे, जहाँ पर इनको सिर्फ हीट मिले। क्योंकि सर्दियां हैं तो गर्म जगह पर रखेंगे, और ना कि डायरेक्ट लाइट में, डायरेक्ट सन में नहीं रखेंगे, सिर्फ गर्म एरिया में रखेंगे जहाँ पे धूप आ रही है, वहीं पे प्लांट्स के गमलों के पीछे करके हम इनको रखेंगे। वहाँ पे शेड होगी लेकिन गर्म एरिया होगा। अगर हम इनको शेडी एरिया में रख देंगे, वहाँ पे ठंड होगी, तो फिर ये प्लांट्स हमारे बहुत ज़्यादा सर्दी में नहीं रह सकेंगे। तो इनको गर्म जगह पे रखना है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट धूप हम इनको अभी नहीं देंगे, और इनके हियर एंड देयर जो धूप
आ रही होती है वो ठीक है। तो ना तो हम अब इनको डायरेक्ट धूप में रखेंगे, ना ही शेडी एरिया में रखेंगे। बहुत ठंडी जगह पे इनको नहीं रखेंगे और इनको अच्छी तरह से 2-3 मरतबा हमने अच्छी तरह से वाटरिंग कर देनी है, इनके लीव्स के ऊपर भी और ब्रांचेस के ऊपर भी। और इनको निकाल कर हमने नहीं देखना है, सारा साल इसमें लगे रहें तो इनको कभी भी निकाल कर नहीं देखना है। अगर नीचे से रूट्स इनकी बाहर आए कुछ अरसे के बाद, तो फिर किसी भी पॉट के अंदर रख दें, लेकिन वहाँ पे बहुत धूप, गर्मियों की धूप नहीं होनी चाहिए। पार्शियल सी लाइट हो, क्योंकि ये बेबीज़ हैं और 2-3 माह में इनकी जो रूट्स हैं बन जाती हैं। अब ये प्लांट देखें, ये छोटा सा प्लांट मेरा पिछले साल का है जो मैंने कटिंग से लगाया था, और इसके ऐसे ही मैंने 3-5 जो कटिंग्स मैंने लगाई थी, जो कि बहुत गर्मी में झुलस गई, ड्राई हो गई और वो ख़त्म हो गई। लेकिन ये एक बचा रहा, ये प्लांट्स के पीछे करके छुप के बैठा हुआ था और ये चलता रहा। लेकिन इनकी वाटरिंग का हमने गर्मियों में ख्याल रखना है और बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी, ना ही इनको ड्राई सॉइल में रखना है। जब सॉइल ड्राई हो तो वाटरिंग कर देनी है। और अगर ये देखें कि कितने प्यारे प्यारे से न्यू न्यू लीव्स आ रहे हैं। ये मेरी लास्ट ईयर की जो कटिंग है वो अब चल रही है, और अभी नवंबर के मंथ में ही इसको मैंने रीप्लांट किया है और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो ऐसे ही हम इनकी जब बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग देखते हैं रोज़ प्लांट की, तो हम इनको और ज़्यादा अपने गार्डन में ज़्यादा करना चाहते हैं। तो हम फ्री के प्लांट्स अगर हमें कटिंग से मिल जाते हैं तो हमें ज़रूर हासिल करने चाहिए। और ये जो रोज़ेस होते हैं ये थोड़े से सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, क्योंकि बहुत गर्म इलाकों में ये फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इनको हम फिर पार्शियल सी लाइट में रखते हैं, लेकिन हम इनको बिल्कुल शेडी एरिया में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। अगर हम शेडी एरिया में रख देंगे तो ये फिर डाई बैक जाना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी जो सॉइल है हर वक्त मॉइस्ट नहीं रहती है, ना ही जो रोज़ प्लांट्स होते हैं उनको मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है। बल्कि इनको अगर 1-2 दिन के लिए ड्राई सॉइल करके वाटरिंग करें तो ये हैप्पी रहते हैं। जो इनकी कटिंग्स हैं हम प्लांट्स के पीछे करके छुपा कर रखेंगे, जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना आए, और वो एरिया सेलेक्ट करें जो कि इनके लिए जो है थोड़ा सा गर्म हो, क्योंकि सर्दियाँ हैं और इनको ठंडी जगह पे हम नहीं रख सकते हैं। और पॉलीथीन बैग हम बिल्कुल इनके ऊपर नहीं लगाएंगे। ये जो हम करते हैं ये बहुत गलत होता है, क्योंकि इससे फिर इनके लीव्स तो आ जाएंगे लेकिन नीचे जड़ें नहीं बनेगी। ये मौसम पॉलीथीन बैग का नहीं है। हम बहुत गर्मी में अगर आउट ऑफ सीज़न हम ये काम कर रहे हैं, इनका सीज़न नहीं है, फिर हम इनको पॉली हाउस में रखेंगे या पॉलीथीन बैग इनको कवर करेंगे। लेकिन अभी इनका सीज़न है, इनका मौसम है, तो हम इनके ऊपर कोई भी इसको हम शेड में नहीं रखेंगे, ना हम किसी पॉली हाउस में रखेंगे, ना ही इनके ऊपर कोई पॉलीथीन बैग जो है वो इनको कवर करेंगे। बल्कि इनको ओपन रखना है हमने, बस धूप से बचा कर रखना है, क्योंकि ये कटिंग्स हैं और जब तक इनकी रूट्स नहीं बनेंगी हम इनको धूप वाले एरिया में नहीं लेकर आएंगे। और कटिंग्स जो होती हैं जब तक रूट्स नहीं बनती हैं उनको धूप की ज़रूरत नहीं होती है। पॉट्स के पीछे करके रखें जहाँ पे धूप इनके हेयर एंड देयर आए, लेकिन डायरेक्ट इनके ऊपर ना पड़े। और ये देखिए मैंने कैसे पीछे छुपा कर रख दिए हैं, इनको आपने बार बार निकाल कर नहीं देखना है। जब वाटरिंग करें डायरेक्ट पाइप से ना करें, ताकि इनकी ब्रांचेस हिले ना। और हम एक बोतल लेकर छोटी सी, तो इनको हल्की सी वाटरिंग कर देते हैं, और सॉइल ड्राई होगी तो फिर वाटरिंग करनी है। वैसे भी जो रोज़ प्लांट्स होते हैं, जो बिग प्लांट्स होते हैं, उनकी वाटरिंग हम रोक कर करते हैं, ड्राई सॉइल देकर तो फिर वाटरिंग करते हैं। तो फिर हमारे अपने ये प्लांट्स जो होते हैं, हमारी अपनी कटिंग से फ्री के प्लांट्स हम हासिल कर सकते हैं। और अगर पॉलीथीन बैग हम ऊपर दे देते हैं तो सिर्फ लीव्स बनेंगे, नीचे से जड़ें नहीं बनेगी। तो अगर हम इनके सीज़न पे ये कटिंग्स लगा रहे हैं, जैसे नवंबर,
दिसंबर और जनवरी, इन 3 मंथ में हम जो रोज़ प्लांट्स की कटिंग्स लगा सकते हैं और उनको ओपन रखेंगे, इनको कवर बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ये भी मैं एक कटिंग लगा सकती हूँ, ये बहुत अच्छी सी कटिंग बनी हुई है। तो जो कटिंग्स थोड़ी सी थिक होती हैं, बहुत बारीक ना लें और ना ही बहुत मोटी इसकी ब्रांच लें, दरमियानी सी ब्रांचेज होती हैं, बहुत अच्छी सी इनकी कटिंग चल जाती हैं। और नवंबर के मंथ में मैंने इस लास्ट ईयर की कटिंग को मैंने ट्रांसप्लांट किया था जब इसका सीज़न आया है। बहुत ज़्यादा गर्मी में हम इसको ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं और इसकी ये थिक सी ब्रांच है वो भी चल जाएगी, ये जो पतली सी ब्रांच है इसकी कटिंग भी चल जाएगी। ये उसके ऊपर है, ब्रांच के ऊपर, कटिंग के ऊपर, कि वो चलती है या नहीं चलती है। हमारे ज़्यादा मोटी लगाने से, पतली लगाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो उसको पसंद होगा या अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी तो फिर वो ब्रांचेस चल जाती हैं। और मैंने सारी मोटी और पतली ब्रांचेस को नहीं चलते हुए भी देखा है। और एक मरतबा हमें तरीका आ जाता है तो फिर हम बहुत इजीली इनकी कटिंग्स चला सकते हैं। और ये नेक्स्ट डे है और फ्लावर्स फुल ब्लूमिंग पे आ चुके हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं सर्दियों के मौसम में। इनके साइज़ भी बिग हो जाते हैं और कुछ बड्स अभी बनी हुई हैं और वो थोड़े दिनों तक वो भी ब्लूमिंग पे आ जाएंगी। तो कटिंग्स लगाएं और लगाते रहें और ये सक्सेसफुल होती रहेंगी इंशाल्लाह। और हमारे फ्री के प्लांट्स बनते रहेंगे। बहुत हार्श वेदर में इनको बस गर्मी से बचाना है, अदरवाइज़ ये कटिंग चल जाती हैं। अल्लाह हाफिज़।